मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे इंसिडेंट, ऐसे दुर्घटना के बारे में बात करना चाहती हूँ जो पिछले हफ्ते क्रिस्टन कॉलोनी प्रेम नगर में हुई थी। वहाँ पर एक व्यक्ति बारिश के दिन अपने 4 घोड़े लेकर एक गली से गुजर रहा था और बिजली का करंट लगने से उनके 3 घोड़ों की और उस व्यक्ति की उसी समय वहाँ पर मृत्यु हो गई। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। वो पुलिस वाले आ गए एक घोड़ा भाग गया बच के, 3 तो यही वो यहाँ पर हो गया। ये खंबे से इसको करंट था, सारा सरिया में करंट था सारा। ये चाचा के साथ में आ गए। और देखिए, ये मौत कुदरती तौर पर मौत नहीं हुई, ये कुछ लोगों की लापरवाही के कारण वो व्यक्ति अपनी जान को खो दिया और उस परिवार का जो कमाने वाला था वो इस दुनिया को छोड़कर चले गया। अब उस परिवार का इस नुकसान को कौन भरेगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? और जब ये खबर मुझे न्यूज़ चैनल और कुछ लोगों के ज़रिए पता चली तो तब मैं भी उनके घर पर गई, क्योंकि मुझे भी बहुत दुख था। और जब मैं उनके घर पर गई तो मुझे मालूम हुआ कि उनकी एक बीवी है, तो मुझे मालूम हुआ कि उनकी एक बीवी और 5 बच्चे हैं और वो पूरा परिवार इस व्यक्ति पर। तब मुझे पता चला कि उनकी पत्नी और 5 बच्चे हैं और इस घर में उनके पिताजी और उनके बड़े बेटा थे जो घोड़ों का काम करते थे और उस कमाई से अपने घर का गुजारा करते थे। जब मैंने उनकी बीवी से बातचीत की और कुछ लोग जो वहाँ पर बैठे हुए थे, तब मुझे पता लगा कि वो बहुत ही गरीब लोग हैं और उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था और उनकी बेटियां भी पैसे की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाई और सिर्फ घर में छोटा बेटा है जो भी पढ़ाई कर रहा है और एक ही कमरा है जिसमें इतने सारे लोग मिलकर रहते हैं। और मैंने न्यूज़ चैनल के ज़रिए देखा कि लोगों ने बहुत सारी डिमांड्स रखी थी कि इनको आर्थिक सहायता की जाए, इनके घोड़ों की भरपाई की जाए, इनको परमानेंट जॉब दी जाए। तो कल जब मैं उनके घर पर गई तो मैंने उस आंटी से पूछा कि आपकी अब तक कितने लोगों ने सहायता की। तो उन्होंने बताया कि अभी तक सिर्फ बिजली विभाग की तरफ से कुछ रुपए ही हमारी सहायता हुई है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग इस परिवार की सहायता करें, मदद करें, क्योंकि जो भी पैसे उनको मिले हैं उससे कुछ दिनों का ही गुजारा चल सकता है। और अभी उनकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उनके आज बेटा पढ़ रहा है, उनको घर का खर्चा चलाना है जिसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत है। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से, जितने लोग भी सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है, जब तक सरकार सहायता नहीं करती तब तक आप सब लोग कुछ ना कुछ उनकी सहायता करें ताकि वो अपने घर का गुजारा चला सके। और उनके घर के इतने अहम सदस्य के कारण जो उनकी ज़िंदगी रुक गई है, जो उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है, वो परेशानी उनकी हम किसी ना किसी तरीके से हल्की कर सकें। और मेरी कॉर्पोरेट श्रीमती रितु चौधरी जी से भी निवेदन है कि आप भी इस परिवार को न्याय दिलाएं और जो इनका हक बनता है वो इनको दिलाएं। और मेरी मोहल्ले में जितने भी लीडर्स हैं उन सबसे भी गुजारिश है कि आप भी इस परिवार की जितनी सहायता हो सके उतनी सहायता करवाने की कोशिश करें ताकि इनकी ज़िंदगी रुके ना और इनकी हालत बद से बदतर ना हो। और मेरी मोहल्ले के लोगों से भी निवेदन है कि आप इस परिवार के साथ मिलकर इनका जो हक है वो इनको दिलाएं, क्योंकि चुप रहने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। जब हम मिलकर आवाज़ उठाएंगे तभी हमारे हक हमें दिए जाएंगे। और आप सब लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप सब लोग भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इनकी आर्थिक सहायता करने की कोशिश करें। आपको बोलने से पहले मैं कल खुद उनकी सहायता करके आई हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि लेने से देना बेहतर है। जितना देंगे उतना ही परमेश्वर हमें वापस देंगे। तो इसलिए जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोग इस परिवार की सहायता करें और आप भी अपनी तरफ से इनकी सहायता करें। मैंने इनका अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप उस अकाउंट नंबर में इनके लिए सहायता भेज सकते हैं।
मैं आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस परिवार की सहायता करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।